आदरणीय प्रधानाचार्य, विद्वान शिक्षक वृंद, कर्मचारी वर्ग, यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी सहपाठी भाई बहनों एवं पूजनीय अतिथिगण, सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन जब हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। परंतु हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति यूं ही नहीं मिली थी, अभी तो न जाने कितने ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून की अंतिम बूंद तक इस देश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने हेतु न्यौछावर कर दी थी। कहने को तो हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक गणतंत्र राष्ट्र है, लेकिन एक बार आप स्वयं से ही विचार करें कि क्या हमारा देश एक सही में स्वतंत्र राष्ट्र है। स्वतंत्रता ऐसे देश की जहाँ की कुलदीप सिंह जैसे लोगों को बेल मिल जाती है। स्वतंत्रता ऐसे देश की जहाँ की अरावली जैसी प्राचीन पर्वतमालाओं को माइनिंग कंपनीज में बेच दिया जाता है। स्वतंत्रता ऐसे देश की जहाँ की प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को चर्च में जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, परंतु उसी दिन उसी देश की जनता मवाना क्षेत्र में वांछित आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर अंधाधुंध मारपीट करती है। साथ ही स्वतंत्रता ऐसे देश की जहाँ की सबसे क्लीनेस्ट सिटी का पानी पीकर लोगों की डेथ हो जाती है। स्वतंत्रता ऐसे ही देश की जहाँ की 18 साल की लड़की अंकिता भंडारी को कुछ वीआईपी सर्विसेज देने से मना करने के बाद उसका मर्डर करवा दिया जाता है। स्वतंत्रता ऐसे देश की जहाँ की जो कि कुलदीप सिंह जैसे लोगों को बेल हो जाती है। स्वतंत्रता ऐसे ही देश की जहाँ के लोग गंदगी तो ऐसे फैलाते हैं कि मानो उनका मौलिक अधिकार हो। और मैं कितनी ही चीजें गिनवाऊं, ना ये देश बदलेगा ना यहाँ के देशवासी, परंतु गलती भी तो उन नेताओं की नहीं है जो वहाँ सीट पे बैठ के भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। गलती इस जनता की है जिसने सही को सही और गलत को गलत कहना छोड़ दिया है। मान्यवर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि उन्हें 100 युवा मिल जाए जो कि उत्कृष्ट हो तो पूरे देश का कार्यभार बदल देंगे। आज हमारे देश में 65% युवा है, जिसके साथ भारत युवा का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन फिर भी आज हमारा देश एक विकसित भारत क्यों नहीं बन सका है? क्या हमारे युवा किसी से कम है या फिर आवश्यकता है उन्हें सही मार्गदर्शन की? आप नाचोगे तो बारिश होगी, क्योंकि आप तब तक नाचोगे जब तक बारिश नहीं होगी। आप चाहोगे तो देश भी बदलेगा, क्योंकि आप तब तक चाहोगे जब तक देश नहीं बदलेगा। आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह क्या कर सकता है। जिस भी युवा को अध्यात्म में रुचि हो धर्म का प्रचार करे, शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजिनी नायडू बनकर भारत की संस्कृति को विदेशों में प्रचित्रित करे। जिस भी युवा को तकनीक में रुचि हो वो अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र इसरो के लिए कार्य करे, ना कि नासा के लिए। हम हॉकी कबड्डी क्रिकेट खेलें तो भारत के लिए खेलें। रचनाएं ऐसी रची जाएं कि साहित्य का नोबल भारत को ही प्राप्त हो। जो दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, और जो रेंग सकता है वो रेंगे भी, किंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करे। इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ही कहा था कि भूमि कोई जो हमारा भारत है वो कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, अपितु एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे भी तो इस देश के लिए। और मरने के बाद भी यदि हमारी अस्थियों को गंगा में बहते हुए कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज गूंजेगी, और वो आवाज होगी भारत माता की। साथ ही यह कथन सत्य है कि भारत में कई कमियां हैं और भारत को कई चुनौतियों से लड़ने की भी आवश्यकता है, परंतु हम इस कथन को भी नहीं झुठला सकते हैं कि भारत ने कई चुनौतियों का सामना तो किया ही है।
भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाकर स्वयं को एक स्वतंत्र और एक गणतंत्र राष्ट्र बनाया और साथ ही साथ आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि भारत में पुर्तगाल, डच और फ्रांस जैसे देशों का भी आगमन हुआ, लेकिन फिर भी भारत ने शून्य से शुरुआत की और स्वयं को एक नए ही ढांचे के रूप में ढाला, जिसका उदाहरण तो आप मिशन चंद्रयान 3 को ही देख लीजिए। वर्तमान में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है और साथ ही जहां पूरे देश भर में आधुनिकी का बोलबाला है, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी तकनीकी का उपभोग करता ही नहीं बल्कि एक नेतृत्वकर्ता भी बनना चाहते हैं। यूपीआई ने आम डिजिटल बैंकिंग को दैनिक जीवन में एक हिस्सा बना लिया है और यही परिवर्तन बताता है कि भारत केवल तकनीकी का उपभोग करता ही नहीं बनना चाहता, अभी तो भारत तो तकनीक का नेतृत्वकर्ता और निर्माणकर्ता भी बनना चाहता है। बदलते भारत की तस्वीर तो हम आजकल रेलवे में भी देखते हैं। 2026 तक भारतीय का लगभग 99.6% हिस्सा ब्रॉडगेज रेलवे का वैद्युतीकरण बन चुका है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। हमें आवश्यकता है अपनी कमियों से सीखने की, उन्हें छुपाने की नहीं बल्कि उनसे सीखने की और एक साथ मिलकर कार्य करने की, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति इस देश का भविष्य तय नहीं करते हैं, लेकिन आप इस देश की जनता इस देश का भविष्य अवश्य तय करते हैं। साथ में कुछ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि सर्प चाहते हैं जनधन को, अधम चाहते हैं बंधन को, माया चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को, और बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत, साधु को भक्ति की चाहत। काम के बिन दान चाहिए। आज का परिवेश के लोग काम करे या ना करे पर पेमेंट तो सभी को चाहिए, तो काम के बिन दान चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए, थोड़ा ठिकाना धाम चाहिए। यहाँ सभी को नाम चाहिए, यहाँ चाहते बहुत बड़ी है, हर पल है, हर एक घड़ी है, हिम शिखरों से बड़ी चाहते, मान घड़ी चाहते, मिलता जाए उतना चाहे, बूंदे सागर जितना चाहे, जो इतने से है वे इतना चाहते हैं। पर फिर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो केवल सिर्फ इतना चाहते हैं, उनकी मान की रक्षा हेतु हृदय शून्य में भले समाये पर आन बान और शान तिरंगा यूं ही हवा में तेज लहराए, आन बान और शान तिरंगा यूं ही हवा में तेज लहराए। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।